हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ, अभी 11:30 बज रहे हैं रात के। एंड अभी मैं अक्षय को बुलाई और अभी मैं जा रही हूँ एनिमल सेंटर केयर बोल के एक हॉस्पिटल है बंजारा हिल्स पे, वहाँ पे। क्योंकि पियाशी दी आप लोग बहुत सुनते होंगे मेरे व्लॉग में। मैं व्लॉग के ज़रिए से आप लोगों को पता होगा कि पियाशी दी बोल के एक दीदी हैं। उनके पास 2 कैट्स हैं, एक्चुअली 2 पर्शियन कैट्स हैं। एंड वो 2 पर्शियन कैट्स ही जो है वो लोग बहुत सीवियर कंडीशन में हैं। एंड उन लोगों से मैं मिलने जा रही हूँ। और वो दीदी आज पिछले 9 दिन से हॉस्पिटल में हैं उनके कैट्स को लेके। एंड अगर मैं बात कहूँ कि पिछले 1 साल में उन्होंने कम से कम 3 से 4 लाख रुपए वो कैट्स के पीछे ही खर्चा कर दिया। उनका और कोई नहीं है, वो कैट्स को ही वो अपना मतलब बेटी जैसा मानती है। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ थोड़ा सा उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। हम लोगों का निकलना एक बहुत बड़ा टास्क था, छुप छुप के निकलना पड़ता है। अक्षय तो मतलब मैं इस दरवाजे से बाहर आके थोड़े टाइम ठहरी, फिर बाद में अक्षय पीछे वाले दरवाजे से आया। दरवाजे से आके फिर धीरे से हम लोग गेट को बंद करते हैं। इस तरह से हम लोग बाहर आते हैं, क्योंकि नहीं तो गोलू लोग सब लोग चिल्लाने लगता है। और अभी टीवी भी चल रहा है अपने घर पर, तो वो है घर का, सॉरी अपने घर का टीवी भी चल रहा है। तो अभी हम लोग तो देखेंगे, हम लोग जाते हैं, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, बट हाँ ऐसे अगर मैं वीडियोस निकाल सकती हूँ वो ब्यूटी एंड स्वीटी का मैं निकालूँगी। It's a sweetie. It's a sweetie. It's a sweetie. It's a sweetie. Sweetie. It's a sweetie. It's a sweetie. It's a beauty. It's a beauty. Asho, mama, asho. Asho, mama, asho. तुम लोग हॉस्पिटल से आके फिर अभी निकल के मैं थोड़ा टैंक बंद रोड घूम के घर चली जाऊंगी। घर पहुंच गए हैं, कोई अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं हुआ है। एंड पता नहीं जाने के बाद उनको पता एक्चुअली क्या हुआ। उन लोगों का खाना वगैरह हो गया था, तो कुछ मतलब उनको दिक्कत मेरे पास है, दिक्कत ही नहीं हुआ कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। उनको लगा कि सारी चीज़ें कितना ही दूर तक वो लोग जाएंगे, अभी आ ही जाएंगे, इस तरह का था उनका। तो अभी आ गई हूँ मैं घर पे, मैं चली जा रही हूँ घर पे। एंड टीवी भी ऑन करके गई थी ना, तो उनको शायद पता ही नहीं चला। देखती हूँ जाके क्या है। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने पनीर बोल, रसमलाई और थम्स अप मंगवाई। गाइस अभी नेक्स्ट वाला डे सुबह हो गया है, आज है संडे। एंड आज मैंने अभी तक मतलब क्या हो गया, मेरा चाय पीना हो गया है। चाय बना के चाय पी ली, उसके बाद में मैं जाके किटू लोगों को मतलब पहले तो किटू लोगों को खाना वगैरह दे के दरवाज़ा बंद करके किटू का कॉलर खोल के फिर आई हूँ। एंड आज ना किटू का मतलब अभी मतलब 2 वीक से तो ज़्यादा हो गया है उसका। मतलब मुझे टेंशन है, पता है शायद वो सूख भी गया होगा, लेकिन मुझे टेंशन है इस बात का कि मतलब उसका वो वोंड सूखा है कि नहीं। मैं चाय पी रही थी, फुली को इस रूम में बैठी हुई थी, वो आके ऐसे आके मतलब भोंकने मतलब ऐसे गुस्से करने लगे वो करके पुपाई को और गोलू को डांटने लग गई। फिर मैं जाके उसको उस रूम में बांध के आ गई। गोलू कितना अच्छा से चैन से सो रहा है बिट्टू, बिट्टू गोलू बिट्टू सो रहा है। और यहाँ पे फुलची में पुपाई सॉरी फुलची उस रूम में है बांधी हुई। तो आपने देखा कल वो जो एक वाइट कलर की जो कैट है वो उसका नाम स्वीटी है, वो ठीक है, वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन जो दूसरी वाली कैट है वो दीदी की, वो वाली कैट को प्रॉब्लम है, मतलब उसको यूथेनशिएट करने के बारे में सोच रहा है। तो यूथेनशिएट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी एनिमल अगर हो मतलब कोई ज़्यादा तड़प रहे होते हैं कोई दर्द से जो ठीक नहीं हो सकता है, उनके मतलब हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग उसको कोई भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अपने को ये भी पता है कि वो अंदर ही अंदर पेन से सफ़र कर रही है। उस सिचुएशंस पे यूथेनशिएट किया जाता है, एक इंजेक्शन लेते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद बेहोशी में ही वो उसका दम तोड़ जाता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। मतलब वो मतलब बेसिकली उसको मारने का एक ये है। और वो दर्दनाक मौत नहीं होता है, क्योंकि उसका धीरे धीरे वो पहले सेंसलेस होता है, उसके बाद में
हार्ट बीट बंद हो जाता है। 2 दिन के लिए उसको स्टेरॉइड दिया गया है। वो स्टेरॉइड की वजह से अभी कल जैसे आपने देखा कि वो थोड़ा चल फिर रही थी, वैसे चल फिर रही है। और वो दीदी का वो बिल्ली दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। वो मतलब मुझे ही मैं वहाँ पे गई तो वो हमेशा बोलती है कि मतलब उनके लिए मैं ही हूँ अकेली और कोई नहीं है। तो वो मुझे बहुत मानती है, बहुत ही ज़्यादा केयर करती है। तो मुझे मैं उनको जाके 12 दिन से वो बेचारी वहाँ पे है, उसी रूम पे हॉस्पिटल में। ऐसा ही है कि एक फैमिली मेम्बर एडमिट है ना, डेली का उनको पे करना पड़ रहा है 1400 रुपये, वो सिर्फ और सिर्फ वो रूम के लिए। एंड उसके बाद उनकी जो ब्यूटी के साथ में स्वीटी को भी रखना पड़ेगा क्योंकि घर उनका दूर है। मेरे घर से भी वो थोड़ा दूर में ही है। मैं कल अक्षर को बुलाई, फिर वो आया, फिर मुझे लेके गया। मैं बस उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि 12 दिन से वो खाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ब्रेड और जैम लेके वहाँ पे रखी है वही। और मैं कल दोपहर को एक्चुअली खाना भेजी थी थोड़ा सा, और उसके अलावा तो और कुछ नहीं खाती है। तो थोड़ा मोरल सपोर्ट देने के लिए गई थी। उनको भी अच्छा लगा मेरे जाने से। और मैं ज़्यादा ऐसा वीडियोस नहीं बना। और अभी तक पता है आपको, मैं तो कल आपको एक एस्टिमेशंस बता रही थी कि 3 लाख खर्चा हुआ है 1 साल में। उनका अभी तक 5,70,000 उनका खर्चा हो गया है ये दोनों कैट्स के लिए। एंड ये दोनों कैट्स पर्शियन कैट है, और ये दोनों कैट्स के ही इंटरनली प्रॉब्लम है। कुछ भी ऐसे बाहर से कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके इंटरनली प्रॉब्लम है। एंड मैं तो अगर मेरे पेट्स अगर एक दिन नहीं खाना खाएंगे, मैं सोचूंगी ठीक है, उसको जब भूख लगेंगे वो खा लेंगे। एंड 2 दिन नेक्स्ट वाले दिन अगर नहीं खाएंगे, मैं डाइजेस्टन दे देती हूँ। कभी पेट्स के वेट के पास लेके जाने की अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, भगवान की कृपा से। तो ये है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलो, मैं दिन भर क्या करूँगी वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड होप आपको कल का जो व्लॉग था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सैटरडे वाला व्लॉग वो आज ही मैंने सुबह पोस्ट किया, तो ये वाला व्लॉग भी मैं कल सुबह को पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ व्लॉग को देखते रहिए, क्योंकि मैं बताई ना कि 2 दिन के बाद में बर्थडे वगैरह है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए प्लीज़ आप व्लॉग को देख। ये सारे हैप्पी मोमेंट्स तो होते ही रहेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इस चीज़ को लेकर मैं ये वाला जो इंसिडेंट है, मैं जो बोलने वाली हूँ वो शायद लोगों को सिली लगेंगे। एंड मैं उस चीज़ को मिस कर रही हूँ अभी। मैं परसों भी थोड़ा सा रोई हूँ, कल भी थोड़ा सा रोई हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत मिस कर रही हूँ। वो ये है कि ना, हर साल बचपन से ही मुझे जब से पता है कि बेबी होने में दर्द होती है। हाँ, माँ जब मुझे बोलती थी कि क्योंकि मैं जब हुई थी ना, मैं 6.5 किलो वज़न की हुई थी। और मैं मम्मी को नॉर्मल डिलीवरी हुए थे, तो माँ बोलती थी पेट में बहुत दर्द हो रही थी माँ को बहुत ज़्यादा। तो मुझे जब से पता है ये चीज़, मैं मेरे बर्थडे आने से कुछ दिन पहले से ही माँ को बोलती हूँ, अच्छा मम्मी आपको तो कुछ दिन के बाद में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपके पेट पे दर्द हो रहा है क्या। क्योंकि देखो, अगर बर्थडे मेरा हर साल हो सकता है तो वो सारी चीज़ें भी तो हो सकती है। तो मैं हमेशा माँ को ये बोलती थी कि आपको कैसा लग रहा है, फिर आपको तो अभी आपको तो पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो आने वाली हूँ। तो ऐसा एक बर्थडे आने के कुछ दिन ऐसा एक 15-20 दिन पहले से ही मैं माँ को बोलने लगती थी। एंड वो वाली बात एक है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि माँ को इस बार नहीं बोल सकती। मेरा लास्ट टाइम भी बर्थडे पे माँ थी यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे बर्थडे के टाइम पे माँ नहीं है। तो ये वाला एक है कि इस बार नहीं है मम्मी। इस बार क्या, आने वाले अगर मेरे बर्थडे आते हैं फिर कभी, तो वो सारे में भी नहीं रहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा सा एक ये एक ऐसा चीज़ है ना। अगर आपके भी पेरेंट्स को आपने खोया है, तो आपको पता चलेगा कि वो ना एक इरिप्लेसेबल चीज़ है जो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है। एंड जब आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, तब आप क्या आँखें भर आएंगे और कुछ नहीं। तो बस चावल बना रही थी, बनाते बनाते हो गया गैस ख़त्म। अच्छा हुआ कि कल रात को ना मैंने हम पेट भरा हुआ ही था। एंड इसकी वजह से रात को दाल फिश वगैरह कुछ भी नहीं खाई है। हम लोगों का भी खाना था ही, तो कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस चावल बना एंड गैस ख़त्म हो गया। तो अभी मैं भैया को बुलाई हूँ, गैस वाले भैया को, वो आके देके जाएंगे। तो और कल या परसों 2 दिन से ना मैं एक्चुअली कॉफ़ी को खाना नहीं दी थी। तो अभी इसमें थोड़ा सा दही था, उसके ऊपर मैंने चावल रख दिया, उसको देख के आती हूँ, वो बेटर। मैं आप लोगों को बोल ही रही थी कॉफ़ी के बारे में, और कॉफ़ी आ भी गई है, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखो, वो आ गई है यहाँ पे। वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे बाकी के डॉग्स रहते हैं, तो इस कारण वो यहाँ नहीं आती है। वो आ रही है अभी। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट फ़ील होती है अगर मैं लेफ़्ट हैंड से व्लॉग करती हूँ कभी तो। लेकिन अभी ये साथ में पकड़ी हुई हो ना खाना को, तो किसी को भी खाना दो तो वो अच्छे से देना चाहिए, लेफ़्ट हैंड से देना, लेकिन डोंट। और नहाने के बाद फर्स्ट मैं अभी तो उसको ही देने वाली हूँ कॉफ़ी को, तो उसको दे देती हूँ, अच्छे से वो खाना खा लेगी, बस और क्या चाहिए, है ना। तो दिखाती हूँ मैं कॉफ़ी को कितना, कहाँ है वो, ये है कफ़ू अपना, आ जाओ कफ़ू। तो उसको मैं जब भी खाना देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे अगर वो उसको पता है कि मैं वहाँ पे ही देती हूँ, वहाँ पे देने से क्या है, बाकी के किसी को पता नहीं चलता कि वो खाना खा रही है यहाँ पे, बाकी के डॉग्स को।
रुको रुको, गर्म है, रुको रुको बाबा, रुको बाबा, रुको रुको, गर्म है बहुत। ये पूरा दही को अच्छे से तुम इसको लेके बैठ के खाते रहना, ठीक है? तुम खा लो, ठीक है? वो उसके साथ मैं इतना क्लोज़ हो गई हूँ, मुझे नहीं पता कब मैं उसके साथ इतना क्लोज़ हो गई हूँ। एंड यहाँ पे देखो ये लोग खेल रहे हैं। इसका नहीं मतलब कुछ है, मुझे लगा ये आदमी हमारे आपके घर पे। अच्छा फ्रेंड है दी, मैं आई कुछ हो यहाँ। ये है उस औरत को जिसको कल काटा था, ये देखो उसको काटी थी कल। हाँ, तो मैं जो आप लोगों को बताई थी ये है से काटे। एंड बिट्टू का तो बाल काटने के बाद में बिट्टू ऐसे ही देखो, बिट्टू मैं नहीं आ रही है। बिट्टू इधर आओ, सुनो बिट्टू मेरी बात। हेलो भैया। नो 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 बिट्टू, ज़्यादा मत करो, ऐसे मत करो। लोगों को दिखाई थी फुली को उस रूम में बांधी थी, उसके बाद ना मतलब अभी तक वो उसी रूम में बांधी हुई थी, तो मैं खोल दी थी थोड़े टाइम पे, लेकिन वो नीचे उतरने मतलब उस रूम से आने में डर रही थी। मैं यहाँ बैठी थी, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आई, आके ऊपर चढ़ के अभी ऊपर ही थी। तो अभी तक तो गैस नहीं है, तो फिर मैं जो भी खाना बनाई थी वही मैं अभी खाने वाली हूँ, पपाई लोगों को भी देने वाली हूँ। अभी 7:30 बजने ही वाला होगा और अभी तक वो गैस वाला नहीं आया है, क्योंकि मैंने ही उनको बोला कि देर से आने के लिए। तो मैं अभी जाके, जैसे आप लोगों ने देखा, मैं एक्चुअली गैस के रूम पे गई थी, वहाँ पे उन लोगों का लाइट ऑन करने के लिए, लाइट्स ऑन करके देखे फिर मैं आई। आने के बाद फिर से एज़ यूजुअल फुली को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ी थी। फुली मतलब वो उसका कैसा है, वो अगर खड़ी है उस टाइम से अगर कोई भी पुपाई हो या गोलू आ रहा होता है तभी वो भौंकना शुरू कर देती है। भौंकने में तो घू घू करके ऐसे पूरे पीछे के जो ये वाला जगह का जो बाल है उसको पूरा फुला लेती है, उसके बाद वैसा करने लगती है वो। तो मैंने फिर उसको वो लगा दिया, लीश लगा के फिर उस रूम में लेके गई। और आज दोपहर को भी मैंने उसको मतलब मारपीट होने से बचा दिया, क्योंकि उसको ना यही वाला एक है कि उसको समझना है कि जब भी मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे वो लोग बांध दे रहे हैं, ये वाला उसके दिमाग में लेके आना है। तो यही है, अभी तो कुछ भी नहीं, बैठी हुई है बस, और कुछ काम वाम नहीं है। बस थोड़ा बाहर जा सकती हूँ मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं, जा भी सकती हूँ। एक्चुअली वो गैस वाला आने वाला था ना, तो इसकी वजह से एक चाय भी ठीक से नहीं बनाई मैं, तो माइक्रोवेव में थोड़ा अजीब तरह से कॉफ़ी बनाई। मुझे एक्चुअली वैसा नहीं पसंद है, मैं थोड़ी कड़क चाय वगैरह पीती हूँ, तो उतना नहीं अच्छी लगी मुझे। घर पर मेरे घर पर एक वो पड़ा हुआ है, मैं जब शॉपिंग करी थी तब आप लोगों को दिखाई थी ना, एक टी मेकर, वो टी इलेक्ट्रिक केटल एक मिला था मुझे शॉपिंग करने के बाद, वो वाला घर पे ही है, वो अच्छा है। वो वाला था, तो मुझे लगा था कि वो शायद मेरे ट्रॉली में ही मैं भर के रखी हूँ, लेकिन वो भरा हुआ नहीं था। तो एक मामा जी है, जोगानी मामा, जब वो आने वाले होंगे तो उनके साथ में मेरे को जो भी चीज़ें चाहिए होंगे तो उनके साथ में मैं मंगवा लूँगी। तो अभी शाम के नहीं, जो 8:30-9 बज रहा है, मैं दिन में तो ठीक से खाना नहीं खाई हूँ। तो अभी मैं ना डोसा, हम लोग अभी डोसा खाने वाले हैं, डोसा और इडली ये सब खाएंगे, फिर रात को खाना बनाऊंगी जब तब, क्योंकि कल भी मेरी छुट्टी है, तो इसकी वजह से मेरे पास में टाइम है। और मैं अभी गेम खेल रही थी COD, तो इतना अच्छा जो 2 मैच खेली हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही। तो गाइस अभी 11:30 बज गया है, मैं थोड़ा टीवी देख रही थी और यहाँ पे मैं अभी बनाई पुपाई के लिए, पुपाई लोगों का खाना हो गया, बट पुपाई के लिए भी मैं बनाई हूँ, और थोड़ा सा ही ये 2 आलू और 1 टमाटर का सब्जी बनाई हूँ, ये वाली। ये सब्जी और पूरी खा लूँ, खा के अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, देर से खाना खाऊंगी, अभी नहीं। अभी नहा के आके थोड़ा सा छत पे जाऊँगी, थोड़ा फ्रेश एयर के लिए। वो अच्छा मतलब रूम ना पूरा सफोकेशन मतलब हो रहा है, रूम पे पूरा गर्म भाप हो गया रूम, तो जाके नहा लूँगी, फिर आप थोड़ा छत पे जाके टहल के फिर खाना करके फिर सो जाऊँगी। फिर कल सुबह होगा, कल एक नया व्लॉग आएगा। तो आज का जो भी दिन में मैंने किया, कल रात से जो कुछ भी मैं करी हूँ, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करी हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी जो वो दीदी की जो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, बिल्ली थी जिससे मिलने मैं कल रात को गई थी, उसका हम लोग कल रात को आने के बाद भी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, एंड
तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड तबीयत ख़राब होने के बाद अभी वो मतलब वो दीदी कल उसको लेके घर चली जाएगी। डॉक्टर ने बोला उसको घर लेके जाओ, वो जो करना चाहे उसको करो, क्योंकि उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब उसको अभी और कुछ भी नहीं कर सकते, टेस्ट वगैरह करके भी क्या ही होगा, जबकि अपने को पता है कि कुछ भी सोल्यूशन नहीं है उसके डिजीज़ का। तो इसीलिए वो घर पे लेके जाएंगे एंड दैट्स इट। यही है अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग भी प्रे कीजिए कि उसका जो भी पेन है वो सारे पेन से उसको रिलीफ मिल जाए एंड बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज इतना देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव।